शबरी कौन थी? शबरी के माता पिता का नाम क्या था? शबरी जंगल में कैसे आई? आज मैं इस कथा में बताने जा रहा हूँ। शबरी भीलों की जात की थी। उनके पिता भीलों के राजा शबर नाम था उनके पिता का। तो शबरी एक दिन अपने माता के साथ चोटी बंधवा रही थी, तो उसने देखा माता शबरी ने कि उनके पिताजी बाड़ी में जंगलों के सारे जानवरों को, बहुत सारे जानवरों को बाड़ी में इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पिताजी इतने सारे जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं बाड़ी में? बाड़ी में से एक स्थान, उसमें जानवरों को रखना। तो माता ने कहा, पुत्री, परसों तुम्हारा ब्याह है, विवाह है। तो माता शबरी बहुत खुश होती है, कहती है, माँ, परसों मेरा विवाह है, तो इतने सारे जानवरों को क्या करना? पुत्री, जब बारात वाले आएंगे ना, तब इन जानवरों को मार करके इनकी मांस को उन्हें खिलाया जाएगा। तो ये बात सुनकर माता शबरी बहुत दुखी होती है। कहती है, माता, यदि मेरे सुख में इतने सारे निर्दोष जानवरों की हत्या हो मेरे सुख में, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। क्या हम मांस के अलावा कुछ नहीं खिला सकते? देखो ना, जंगल में कितने सारे फल फूल है, संत लोग खाते हैं, देखो कितने सारे फल है, वो सब खिलाओ। माता ने कहा, नहीं पुत्री, ये परंपरा चलते आई है कि मांस खिलाना चाहिए। तो माता शबरी बहुत दुखी हुई, जा करके बाड़ी का दरवाजा खोल दी और सारे जानवरों को निकाल दी। सब जानवर बहुत खुशी से चले गए। वो अंदर से सब माता शबरी को दुआ दे रहे थे, शबरी, जैसे तुमने हम लोगों को मुक्ति दी, भगवान तुम्हें मुक्ति दे। और शबरी माता अपने घर का परित्याग कर देती है और जंगलों में चले जाती है। वो जंगल में, घोर जंगल में चली गई। जंगल के जाते जाते एक ऋषि की कुटिया दिखी। उनका नाम था मतंग ऋषि। तो मतंग ऋषि जहाँ भी तपस्या करने के लिए जाते, फूल लाने के लिए जाते, उस मार्ग में माता शबरी झाड़ू लगाती थी। तो कई संतों ने देखा कि कोई यहाँ पे झाड़ू लगाता है। तो माता शबरी ने झाड़ू लगाई थी। तो एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि यहाँ पे महिला झाड़ू लगा रही है। तो गांव के लोगों ने तुरंत भगाया, अरे संतों के बीच महिला, चल भाग यहाँ से। सारे गांव वालों ने उसे भगाना चाहा। माता शबरी दौड़े दौड़े मतंग ऋषि के चरणों में गिर गई। गुरुदेव, मुझे अपने साथ रख लीजिए। गांव के लोगों ने संत जी को खूब समझाया, लेकिन मतंग ऋषि ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन शबरी यहीं पे रहे। मतंग ऋषि ने गांव वालों की इतनी बात सुनकर भी शबरी को अपने शरण में लगाया। अब गांव वाले जो हम लोग रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी जाते हैं ना, फूल ले करके, स्नान करके भगवान के मंदिर के पास भगवान की पूजा करने, ध्यान करने। लेकिन गुरुदेव ने माता शबरी को ऐसा मंत्र दे दिया था कि माता शबरी को मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। माता शबरी को भगवान के पास जरूरत ही नहीं है जाने की। भगवान ही माता शबरी के पास आ गए थे। आए थे ना प्रभु श्री राम जी।
अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। जब हम लोग हिंदुओं अंग्रेजों के शासन में थे ना, अंग्रेजों का नारा था भारत फूटो और शासन करो, फूटो शासन करो। यही नारा था ना कि भारत को फूटो, भारत फूट जाए और हम लोग शासन करें भारत। लेकिन यह शासन कर करके कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर किया था ना। और फिर अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को मंदिरों के चारों ओर भी रख दिया था कि कोई भी भारतीय पूजा करने के लिए आए तो उसे भगा देना, पूजा कोई नहीं करे। कोई लोग आते थे तो वो जाते थे मंदिर में तो उनके सैनिकों भगा देते थे, भागो यहाँ से, अभी कोई पूजा नहीं करेगा। तो उन लोग का जो अत्याचार था उसका बीज उन लोगों के हृदय में चल गया। तो मुगलों के तो हृदय में नहीं गया, लेकिन हिंदुओं के हृदय में तो वो बीज का अंकुरित तो रह गया। तो ये बात उन लोग को अच्छी नहीं लगी। कई लोगों को तो अंग्रेजों ने कहा होगा इस तरह। तो तब ना हिंदुओं ने योजना बनाई और अपनी दम पर सेना से संहार किया था। बहुत मेहनत करते बाद हिंदू आजाद हुआ था। जब प्रभु श्री राम माता सबरी के पास आए थे तो मैं क्या ही बताऊं श्री राम के बारे में, क्या बतलाऊं हर रिश्ते को राम ने कैसे निभाया। पिता के वचन के खातिर जिसने 14 वर्ष गवाया। प्राणों से भी प्यारे भाई होते हैं बतलाते, पत्नी के दुख में भी प्रभु ने आंसू खूब बहाया। अपने भक्त के खातिर जिसने झूठे बेर भी खाए, तीनों भैया प्राण लुटाए हनुमत दिल में बिठाए। वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम। अपने भक्त के लिए, माता शबरी के लिए प्रभु श्री राम ने झूठे बेर भी खाए थे। सोचिए माता शबरी कितनी बड़ी भक्त थी प्रभु श्री राम की, कितनी धन्य थी माता शबरी कि प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन दिए। अब माता शबरी को श्री राम मिले कैसे? जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब वो माता सीता को खोजते खोजते चित्रकूट में रहे थे वनवास में। तो वहां से अपहरण हो गया था सीता माँ का। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी खोज रहे थे। तो जाते जाते जंगल में पंचवटी नामक एक गांव के जंगल में चल रहे थे, वहां एक कुटिया मिली। तो सारे गांव के लोगों ने कहा प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो माता शबरी ने जंगल से जल्दी से बेर तोड़ करके लाए और धोया। पहले माता शबरी ने चेक किया कि कौन से बेर मीठे कौन से खट्टे, इसीलिए उन्होंने पहले चखा। जो खट्टे थे उन्हें फेंक दिया, जो मीठे थे उन्हें रखा। तो जब प्रभु श्री राम आए तो उनकी भक्ति देखकर प्रभु श्री राम झूठे बेर तक तो खाने के लिए मजबूर हो तैयार। सोचिए कितनी बड़ी भक्त थी माता शबरी प्रभु श्री राम की। वर्षों से उनकी इंतजार करते हुए आ रही है, गुणगान करते हुए आ रही है, भगवान का चिंतन करते हुए आ रही है। आखिर में भगवान उन्हें मिल ही गए। इसलिए
आप लोग भी नाम जपा करो, भगवान का चिंतन करा करो। भगवान का नाम जपोगे वही सर्वश्रेष्ठ है। सत्संग सुना करोगे, कथा सुनोगे, उसी से तुम्हारा कल्याण है। इधर पड़ोस में उधर चुगलियां करने से नहीं, लड़ाई झगड़ा करवाने से नहीं, भगवान का नाम जपो वही सर्वश्रेष्ठ है।